Okay, so hello students, welcome once again to the session of organizational development. Now I, Professor Rahul Mukherjee, will teach you the second chapter of module 3, the further part. Talking about them, as you can see here, I have just continued making you revise the previous chapter to connect it. कि हमने क्या पढ़ा था, फैक्टर्स दैट वुड इम्पैक्ट द सक्सेस ऑफ ओडी, क्योंकि वो कनेक्टेड है हमारे सेकेंड चैप्टर के साथ. सो व्हाट वर द फैक्टर्स? पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू बी विलिंगली रेडी मतलब प्रोफेशनली नहीं, फ्रॉम देयर हार्ट दे शुड बी रेडी कि येस वी आर रेडी फॉर अ चेंज, फॉर अ बेटरमेंट विच कैन इम्प्रूव द कंपनी स्टैटिस्टिक्स एंड आवर परफॉर्मेंस, आवर करियर ग्रोथ ऑल्सो. कैपेबिलिटी भी उनकी होनी चाहिए, प्लस कैपेसिटी ऑफ द कंसल्टेंट, ऑफ द चेंज एजेंट भी होनी चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है. अगर वो नहीं हुआ तो वॉट एवर एफर्ट्स ही और शी इज ट्राइंग टू पुट ऑन द कंपनी वेस्ट हो जाएगा. वाइज वर्सा, अगर कंपनी के स्टाफ का मन नहीं है या अगर स्टाफ और द चेंज एजेंट इज नॉट कैपेबल इनफ. सो दिस वॉज अबाउट वॉट वी हैड लर्नड इन द चैप्टर 2 अबाउट ओडी इंटरवेंशंस. ठीक है, व्हाट आर द वेज, प्रोसेस, हाउ इट इज डन. In this particular chapter, we will be learning the targets of intervention, so some strategies of intervention and related things. So targets of intervention are strategic intervention, techno-structural, HR, processes, etc. Target of intervention का मतलब क्या होता है कि exactly करना क्या है, किस चीज पे फोकस करना. तो it talks about transforming a company completely from a statement or status it was to a position or to a situation it wants to be or aspires to be. Second talks about techno-structural aspect. ठीक है, ये strategy में divide the work into certain departments and then take a smooth approach. Divide and division of work जैसे हम principles of management में सीखते थे. The third is human resource management intervention, overall organization. Overall organization performance has to be improved by involving each and every member of the organization from all the departments, making them work in coordination. And the next one is, and the last one but not the least for you all, is enhancing organizational members, the way in which they should work together, that is expected from the HRs or from the company. Okay, so these are the targets of interventions. Now let's see what can be certain strategies to achieve them. और एक होता है जो मैं आपको हाईलाइट कर दूं इस आगे जाने से पहले, थर्ड पार्टी पीस मेकिंग इंटरवेंशंस. ये तब होता है जब मैं एक आउटसोर्स कंपनी का हेल्प लेता हूं टू इंटरवेन, टू अलाउ, आई एक्चुअली अलाउ देम टू एंटर इन माय ऑर्गेनाइजेशन, टू एक्चुअली इंटरफियर एंड मेक सम चेंजेस पॉजिटिवली. कब होगा आप जरा गेस करो. कॉन्फ्लिक्ट जब होता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, विद इन सम मेंबर्स, विद इन सर्टेन डिपार्टमेंट्स, विद इन सर्टेन लेवल्स ऑफ हायरार्की, तो ये कैसे रिजॉल्व होगा? ये अगर कोई घर का करे, जैसे हमारे घर पे अगर कुछ इश्यूज होते हैं और घर का ही कोई व्यक्ति आके, इंसान आके आपसे बोलता है कि माफ कर दो उनको, वो आपके अपने हैं, तो आपको हजम नहीं होता. बट जब कोई बाहर का ये चीज नोटिस करके आपको बोलता है कि इवन आई हैव नोटिस, वो आपके साथ बहुत अच्छे से रहते हैं बट कभी कभी थोड़ी नोकझोंक हो जाती है हर घर में, तो आपको ज्यादा विश्वास होता है. देयरफॉर थर्ड पार्टी पीस मेकिंग दैट यू कैन सी इन द पीपीटी इंटरवेंशन टॉक्स मेनली अबाउट कि कुछ इश्यूज हो गए हैं कंपनी में विद इन डिपार्टमेंट्स, एम्प्लॉयज, लाइक व्हेन यूनियन एंड मैनेजमेंट भी इश्यूज में है, स्ट्राइक कर दिया स्टाफ ने ट्रेड यूनियंस का सुन के, तो ऐसे चीजों में थर्ड पार्टी पीस मेकिंग इंटरवेंशन ऑर्गेनाइजेशन को हमें हायर करना पड़ता है, लाइक चेंज एजेंट जैसे या कंसल्टेंट्स, एंड दे रिजॉल्व द प्रॉब्लम एंड मेक अ स्मूथ रनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ वर्क, आउटपुट, फंक्शनिंग. बीच में मारुति सुजुकी के एक प्लांट में ऐसा हो गया था कि एम्प्लॉयज इतना गुस्सा हो गए जब मैनेजमेंट ने उनके एक एम्प्लॉय के साथ ऑन ड्यूटी एक्सीडेंट हो गया था, तो उनका सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं किया गया. एम्प्लॉयज ने मारुति सुजुकी के एक प्लांट में ऑलमोस्ट डैमेज करके आग लगा दी थी. ये क्यों हुआ था? बिकॉज एम्प्लॉयज वर नॉट गेटिंग दैट सिक्योरिटी फ्रॉम अ कंपनी. टाटाज आर क्वाइट ब्रिलियंट इन दिस थिंग. दे एक्चुअली गेट इन टू द एम्प्लॉयज work culture to find out the reasons of the dissatisfaction and actually give them that what they want and make the efficiency and effectiveness back from them or derived from them. The next I would talk about some ways of interventions like strategic intervention. You can see here in the presentation
clarify the strategy, work needed to support the goals of the company, develop some interrelationships and project structures in the organization, develop some learning and training part in the organizations to make people learn daily, that is to be implemented, establish and manage strategic alliances within the company and with other companies who are well to do with it, हमारे competitor नहीं बट ऐसे कंपनीज जो हमें हेल्प या सपोर्ट कर सकते हैं हमारे पर्टिकुलर वर्क प्रोसेसेस में. एंड इम्प्रूव द सप्लाई चेन मैनेजमेंट, वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो स्मूथ चलेगा तो मेरे घर का काम, मेरे फैक्ट्री, मेरे कंपनी का काम स्मूथली चलेगा. देन प्रोसेस इंटरवेंशन इज इम्प्रूविंग द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंसेस, टीम बिल्डिंग, फॉस्टरिंग कोलैबोरेटिव कल्चर, कोचिंग देम, ट्रेनिंग देम, हर एक चीज को समझना कि गेट इनटू ईच अदर शूज एंड अंडरस्टैंड द सिचुएशन. जॉब रोटेशन प्रैक्टिस करना कि कुछ महीनों के लिए आपने स्वैप कर दिया डिपार्टमेंट्स ऑफ द एम्प्लॉयज टू मेक देम अंडरस्टैंड कि कौन सी तकलीफें दूसरे डिपार्टमेंट वाले भी फेस करते हैं. ठीक है. देन कम्स टेक्नो स्ट्रक्चरल इंटरवेंशंस, जॉब एंड प्रोसेस डिजाइन, इंप्रूविंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, हाउ डू यू डील विद द स्टाफ मेंबर्स व्हेन अ पर्टिकुलर टॉपिक और माय प्रोजेक्ट इज गिवन टू यू. असेसमेंट्स हो गए, ट्रेनिंग हो गए, टाइम टू टाइम इवैल्यूएशन, अप्रेजल हो गया, ये सारी चीजें. देन कम्स, ये तो हम करेंगे, स्ट्रैटेजीज अप्लाई करेंगे, टेक्निक्स यूज करेंगे, बट करेंगे कैसे? तो उसके स्टेप्स हैं कि ओडी इंटरवेंशन के कुछ तरीके हैं, तरीके तो हमने पढ़ लिए, कुछ तरीके हैं जो हमने पढ़ लिए, कुछ स्टेप्स है कि कैसे आप आगे बढ़ोगे इसको लेकर. तो सबसे पहला एंटर करो एक ऑर्गेनाइजेशन में. वंस यू सी दैट अ प्रॉब्लम हैज बीन डिस्कवर्ड और आइडेंटिफाइड, start working on it to clarify the problem, to get into it, start assessing it, start taking responses and feedback of the people who are associated with it. Action plan एक conduct करो and try करो to put it, intervene it, ठीक है, get into it, try to make some changes, evaluate करो, assess करो कि whether it is working well or not. Then adoption is important, try to accept it, adopt it, implement it, and finally, if required, the separation work happens with the consultant and company कि if he or she is satisfied कि जो मैंने implement कर दिया वो continue होगा, because it takes many days or many weeks for a habit in a corporate to imbibe amongst the employees. तो जब ये satisfactory हो जाएगा तो वो जाएंगे अपना काम करके और कंपनी जो एक्सपेक्टेड ओडी इंटरवेन चेंजेस लाने थे वो हो जाएंगे. नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर, दैट इज थर्ड मॉड्यूल का सेकेंड चैप्टर, टॉक्स अबाउट, आई जस्ट कंपेयर दिस टू ह्यूमन प्रोसेस इंटरवेंशन एंड टेक्नो स्ट्रक्चरल इंटरवेंशन. ह्यूमन प्रोसेस इंटरवेंशन मेनली टॉक्स अबाउट टू ग्रुप्स, people who are already well to do with it, people who are not, who are still to adapt to the changes. प्रोसेस कंसल्ट करेंगे, थर्ड पार्टी का हेल्प लेंगे, टीम बिल्डिंग करेंगे, जो आपने सारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में सीखा है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में सीखा है, वो सब यहाँ पे अप्लाई होगा एचआर प्रोसेसेस में. इंटरग्रुप रिलेशंस, लार्ज ग्रुप इंटरवेंशंस, ग्रिड मीन्स अ मैट्रिक काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करेंगे और उसमें लोगों को सिचुएशन में लाके चीजें समझाएंगे. ये सारे अप्रोच लिए जाते हैं. टेक्नो स्ट्रक्चरल, जैसा मैंने कहा, डाउनसाइज कर दो. स्ट्रक्चरल चेंजेस, जैसा हमने लास्ट मॉड्यूल में री एनर्जाइजिंग एंड री इंजीनियरिंग में पढ़ा, स्ट्रक्चर में चेंजेस लाओ. पैरेलल स्ट्रक्चर्स बनाओ जो हैंड इन हैंड चलेंगे, ऑब्जेक्टिव्स अचीव करेंगे. TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, 6 सिग्मा, ऐसे चीजें, ISO, ऐसे चीजों को कंपनी में लाओ. क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ द वर्किंग ऑफ द आउटपुट ऑफ पीपल्स वर्क, एम्प्लॉयज वर्क, वो बढ़ाओ. री इंजीनियरिंग करो, स्ट्रक्चरल चेंजेस लाओ, कुछ नई चीजें डिजाइन करो इन दी वर्क कल्चर. जैसे रोटेशनल शिफ्ट्स इंडिया में पॉसिबल नहीं थे, नाइट शिफ्ट ही नहीं था, बट BPOs आए, कॉल सेंटर आए और वो पॉसिबल करवाया. आज एक ह्यूज हब है IT का जो नाइट शिफ्ट में वर्क करता है और इंडियंस कमाते हैं उसमें भी. सो पहले ये वर्क कल्चर नहीं था, बट ये धीरे धीरे लाया. दैट इज हाई इन्वॉल्वमेंट ऑर्गेनाइजेशन काइंड ऑफ, कि नए तरीके लोगों को सिखाने पड़ेंगे. पहले थोड़ा हेजिटेशन आएगा, गलत लगेगा कि नो, आई एम नॉट यूज्ड टू इट, बट वंस यू स्टार्ट मेकिंग योर करियर इन दैट, यू विल हैव अ प्रैक्टिस ऑफ फॉलोइंग. आप दूसरों को भी बोलोगे, अपना एक्सपीरियंस बताओगे. सो दिस वॉज अबाउट दी स्ट्रैटेजीज. टाइप्स ऑफ OD इंटरवेंशंस कैन बी मैनी, जो मैंने अभी शेयर किया आपसे. स्ट्रैटेजिकल हो सकता है, ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड हो सकता है, इट कैन बी टेक्नो स्ट्रक्चरल, ग्रिड ऑर्गेनाइजेशन, तो मैंने थर्ड पार्टी इंटरवेंशंस,
सो मैंने कुछ चीज़ें उसमें शेयर किए हैं, कुछ एक्स्ट्रा स्लाइड्स, वो आप गो थ्रू कीजिए, उसको अच्छे से समझिए, MCQs अटेम्प्ट कीजिए जो डिपेंडिंग ऑन योर सिलेबस है, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन. वॉच दिस वीडियो अगेन if you want. I will see you soon with the third chapter, the next and the last chapter in module 3. Till then, take care of yourself. Stay tuned.